आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है यहाँ पर कक्षा 7 का चैप्टर है, प्रश्नमाला 7.2 त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपको इसमें करना क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको नियम पता होने चाहिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के। कितने नियम हैं? टोटल 4 नियम। कौन कौन से नियम? एक तो एस 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 नियम, एक होता है एस ए एस नियम, एक होता है ए एस ए नियम, एक होता है आर एच एस नियम। 4 नियम होते हैं। तो ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें अंदर बता दिया था। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में आप कौन से सर्वांग समता प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। 4 प्रतिबंध दे रहे कि नियम प्रतिबंध एक ही होते हैं। तो सबसे पहले देखो, एस 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 का मतलब तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 2 भुजा और 1 कोण, इसका मतलब 2 कोण और 1 भुजा, और ये होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो ध्यान से देखना इसमें कौन सा लागू होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये भुजा है, इसमें भी भुजा है, बी सी भुजा। देखो कोण दे नहीं रखा, ये ए सी भुजा, ये ए बी भुजा और ये बी सी भुजा, तीनों भुजा भुजा नियम है। तो नियम कौन सा होगा यहाँ पे? आंसर में नियम क्या लिखोगे? एस 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 नियम। बस इतना सा आपको इसमें लिखना है। इसमें नियम बताना कौन सा नियम इसके अंदर लागू हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो आप जेड एक्स, ये रही जेड एक्स किसके बराबर है? आर पी के बराबर। ये भुजा हो गई। आर क्यू, ये आर क्यू जेड वाई के, ये भुजा हो गई। और कोण पी आर क्यू, बीच वाला होता है आर, ये रहा। एक्स जेड वाई, ये रहा। देखो 2 भुजा और उनके मध्य बनने वाला कोण, 2 भुजा और उनके मध्य बनने वाला कोण, एक भुजा कोण भुजा, भुजा उसके बाद कोण, उसके बाद भुजा। कौन सा नियम? एस ए एस नियम, एस ए एस यहाँ पे लागू हो रहा है। इसमें अगला देखो आप यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण दे रखा, कौन सा? एल, ये वाला, और जी के बराबर है ये वाला, ये एल जी के बराबर है। और ये कोण एन एम एल, यानी बीच वाला कोण होता है एम, ये एफ के बराबर है। और एम एल भुजा, ये वाली भुजा एफ जी के बराबर है, ये रहा। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पर कि 2 कोण और उनके मध्य वाली भुजा, 2 कोण और उनके मध्य वाली भुजा, यानी ए एस ए नियम। कौन सा नियम लागू हो रहा है यहाँ पे? ए एस ए नियम लागू हो रहा है। अगला देखो आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ई बी बराबर है डी बी के, ये ई बी बराबर है डी बी के, यानी इसमें भी कर्ण इसमें भी कर्ण बराबर है, ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है, बराबर है। ए ई और बी सी दोनों में से कोई भी, मतलब आधार या लंब में से एक भुजा बराबर होनी चाहिए दोनों में से, तो ये बराबर है। कोण ए, ये भी समकोण है, कोण सी भी समकोण है। तो कौन सा नियम? नियम आर एच एस नियम, ठीक है। यही आपको इसके अंदर बताना था, कर सकते हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। आप त्रिभुज ए आर टी, ये रहा ए आर टी, और पी ई एन दोनों सर्वांग सम दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। ये दर्शाना चाहते हैं दोनों सर्वांग सम में। यदि आप एस एस एस, कौन सा नियम? भुजा 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 नियम, सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने के लिए आवश्यकता है। तो इसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से इसको समझो आप कि 2 त्रिभुज आपको दे रखा है। कौन कौन से त्रिभुज दे रखा है? ध्यान से देखो, एक त्रिभुज आपको दे रखा है ए आर टी, ए आर टी, और एक त्रिभुज आपको दे रखा है पी ई और एन। अब इसका मतलब क्या है? इस त्रिभुज को इसके ऊपर उठा के रखूंगा, ये बिंदु यहाँ पे जाएगा और ये बिंदु यहाँ पे जाएगा, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे भुजा वाला नियम देखना है, एस एस, यानी ये वाली जो भुजा है ए आर, ये कहाँ पे जाएगी? ये यहाँ पे जाएगी पी ई के ऊपर, ये आर टी ई एन के ऊपर जाएगी, और ये ए टी कहाँ होकर जाएगी? पी एन के ऊपर। तो वो यही बताना था
ए आर, ये रही ए आर, ए आर पी एन के ऊपर, पी ई के ऊपर, ठीक है, पी ई के ऊपर, ये आपके ए टी, ए टी, ए टी पी एन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये आर टी, आर टी कौन सी, ये रही ई एन के ऊपर, ये बताना था। अब आगे इसमें देर का, यदि ये दिया गया है कि कोण टी, कोण टी और कोण एन बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो आपको एस ए एस प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक तो भुजा, फिर उसके अंदर कोण, फिर भुजा, यानी दो भुजाओं के मध्य वाला कोण। तो देखो ये कोण दे रखा है, तो ये दो भुजा होगी ना, एक तो ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोण है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आर टी किसके बराबर होगी, ई एन के बराबर होगी ना, ये आर टी ई एन के बराबर होगी, तो ई एन आ गया यहाँ पे। पी एन ये वाला, ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ए टी के बराबर, ठीक है, कर सकते हो इसके आप। अगला देखो इसका तीसरा सी, यदि ये दिया गया है कि ए टी और पी एन आपको बराबर है, ये ए टी, ये ए टी और ये पी एन बराबर दे रखा है, तो आपको ए एस ए प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी। ये भुजा है, तो नियम कौन सा लगाना है, ए एस ए, ए एस ए, यानी भुजा, फिर यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण, कोण भुजा कोण, भुजा तो ये वाली होगी, और एक ही भुजा के दोनों तरफ वाले कोण, तो ये दोनों कोण हो गए ना। ये दो भुजा आपको बराबर दे रखी है, तो ये दो कोण हो गए, भुजा के दोनों कोण। तो कोण कौन से कोण, कोण ए और कोण पी, कोण ए बराबर है कोण पी के, ठीक है, कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। और उसके बाद कोण ये वाला, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, कोण टी बराबर है कोण एन के। ये आपको इसमें बताना था, ठीक है, कर सकते हो इसको भी। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है, क्या दे रखा है, आपको त्रिभुज ए एम पी सर्वांग सम दे रखा है त्रिभुज ए एम क्यू, दर्शाना है निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए। ये कारण यहाँ पे लिखने हैं, क्या क्या कारण है, देखो पी एम बराबर है क्यू एम के, ये जो पी एम है ये बराबर है क्यू एम के, ये आपको दे रखा है, तो आपको कारण क्या लिखना है यहाँ पे, दिया हुआ कोण पी एम ए, पी एम ए ये वाला कोण, कोण क्यू एम ए, क्यू एम ए ये वाला कोण, ये भी बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ है, देखो बराबर है ना, दिया हुआ। ए एम बराबर ए एम, इस त्रिभुज की ये भुजा ए एम, इस त्रिभुज की ये भुजा, देखो इस त्रिभुज में भी ये भुजा काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी ये भुजा काम आ रही है, यानी दोनों में काम आ रही है ना, उसे बोलते हैं हम उभयनिष्ठ भुजा। क्या भुजा बोलते हैं उसे हम, उभयनिष्ठ भुजा। जो भुजा दोनों में काम आती है दो त्रिभुजों के अंदर, उसे हम उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो दो भुजा, दो तो भुजा, ये दो भुजा, ये वाली और ये वाली, और उनके मध्य बनने वाला कोण, और ये दो भुजा और उनके मध्य बनने वाला कोण, यानी एस ए एस नियम। ये त्रिभुज सर्वांग में दोनों, किस कारण, त्रिभुज सर्वांग में ए एम पी सर्वांग में ए एम क्यू, क्योंकि ये नियम लागू हो रहा है कि दो भुजा के मध्य बनने वाला कोण, ए एस नियम, ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी और कोण सी दे रखा है, वैसा के वैसा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी, कोण क्यू, कोण आर ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। एक विद्यार्थी कहता है कि ए सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग में त्रिभुज पी क्यू आर के, तो क्या ये कथन सत्य है, कथन सत्य है नहीं, क्योंकि ए का कोई नियम हमने पढ़ा ही नहीं है, त्रिभुजों का सर्वांग समता का नियम हमने पढ़ा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो अतः यह कथन, ये कथन कैसा है, असत्य है। कैसा कथन है ये,
असत्य है, ये कथन असत्य है, क्योंकि ए त्रिभुज की सर्वांग समता का प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि ए कोई प्रतिबंध होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप यहां पर ध्यान से। आकृति में दो त्रिभुज दे रखा है, एक तो ART तथा OWN। ठीक है, सर्वांग समय, दोनों आपस में क्या है, सर्वांग समय, त्रिभुज नहीं है। ये ART और ये OWN दो त्रिभुज है, ये सर्वांग समय जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज RAT सर्वांग समय किसके बराबर, देखो संगत भाग RAT, कोण बीच में आना चाहिए, ये जो कोण है ना वो बीच में आना चाहिए। तो पहले देखो कौन सा कोण बीच में आ रहा है, देखो ये दो भुजा है तो इनके मध्य वाला ये कोण, कौन सा कोण, ये बीच में आ रहा है ना RAT, तो ये भुजा हो गई आपके, ये कोण हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये हो गया तो WON, ध्यान से देखना आप, इसको बीच में आना चाहिए कि दो भुजाओं के मध्य वाला कोण। तो पहली भुजा कौन सी है आपके यहाँ पर, देखो RA, कौन सी भुजा है RA, उसके बाद AT, उसके बाद RAT कोण। इसी तरह सबसे पहले इसमें देखो ये और ये भुजा बराबर है, तो सबसे पहले WO, उसके बाद ON और इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण WON। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना आपको कि ये त्रिभुज RAT किसके बराबर, यानी किसके बराबर सर्वांग सम होगा, ये त्रिभुज होगा WON, त्रिभुज WON के बराबर क्या होगा, ये सर्वांग सम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, कथनों को पूरा कीजिए। ये कथन दे रखे हैं आपको कि त्रिभुज BCA सर्वांग सम है किसके, तो त्रिभुज दूसरा बनाना है। तो इसमें ध्यान से देखो BCA, पहले इसके अंदर नियम कौन सा लग रहा है, तो देखो कि इसमें ये वाली भुजा बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा बराबर है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये भुजा कोण, ये भुजा, ये देखो ये कोण है, तो इसके अंदर तीनों भुजा तो बराबर है नहीं, तीनों भुजा बराबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी देख सकते हो, ये दो भुजा बराबर है, ये दो भुजा बराबर, और ये भी बराबर ही है ना दोनों में, ये वाली। अब आपको दे क्या रखा है, BCA, क्या दे रखा है यहाँ पे BCA, तो सेम ऐसा ही बनाना है कि BCA, तो ये क्या हो जाएगा BTA हो जाएगा ना, BCA ऐसे चल रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो BTA ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये त्रिभुज पहले BC फिर A, तो सेम B से T चलेंगे, उसके बाद वापस A, तो त्रिभुज BCA सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज BTA के बराबर। इसमें देखो ये दे रखा त्रिभुज QRS, ठीक है, क्या दे रखा है QRS। तो सबसे पहले ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा चलनी है, ये बराबर ये, तो Q, उसके बाद देखो Q, देखो ये दोनों भुजा बराबर है, उसके ये वाली भी बराबर है और ये वाली भी बराबर है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से देखना आपको, ये Q, ये हो जाएगी TP, ये चल रहा है ऐसे QRS, ऐसे चल रहा है ना। तो ये वाली भुजा कहाँ बराबर है, ये वाली ये रही, ये और ये बराबर है, तो पहले QR है तो TP आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, ये मतलब त्रिभुज QRS किसके बराबर सर्वांग सम होगा, TP, त्रिभुज TP पीछे क्या बचा, Q के सर्वांग सम होगा। थोड़ा सा इसको समझ के करना आपको, ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है। एक वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब वर्ग जैसी सीट, वर्ग आकृति पर एक बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों का इस प्रकार बनाइए। उन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिसमें से पहला होना चाहिए कि दोनों त्रिभुज कैसे हो, सर्वांग सम हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप उनके परिमापों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर, पहले त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो एक ये वर्गाकार सीट है, ठीक है। अब ये वर्गाकार सीट हो गई, तो दो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल, देखो दो क्षेत्रफल है इनके, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है ना। ये दोनों क्षेत्रफल में क्या है, यहाँ पे बराबर है। क्षेत्रफल में क्या है, दोनों त्रिभुज बराबर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती ना। और ये भी इसके अंदर बराबर है, तो इसमें परिमाप देखो, परिमाप भी इनका बराबर होगा। परिमाप समान होगा। पहले नंबर में ध्यान से देखना आपको कि क्या करना है कि ऐसे वर्गाकार में दो त्रिभुज बनाना है, उनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है। तो इसमें देखो, इसमें जो परिमाप समान होगा, मान लीजिए कैसे, इसका मैंने माना 4 सेंटीमीटर भुजा है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण इस त्रिभुज के अंदर भी बराबर होगा, इस त्रिभुज के अंदर भी बराबर होगा। अगर बात करें इनके क्षेत्रफल के बारे में, तो इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी सी, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यानी ये टोटल हो गए 2, 8। इसी तरह त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया 4 इंटू ऊंचाई हो गई 4, ये भी कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, और दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। अब ये बताना सर्वांग सम है या नहीं है, कैसे कि इसमें भी भुजा बराबर है, इसमें भी ये भुजा बराबर, इसमें भी ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर है, ठीक है। और ये भुजा इसमें भी है और ये भुजा इसमें भी है। कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे, नियम एस 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 नियम। तीनों भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में। एक तो त्रिभुज हो गया ए बी सी, एक हो गया बी सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब दूसरा क्या बनाना आपको कि एक वर्गाकार सीट है इस तरह की, उसके अंदर दो त्रिभुज बनाने जिनका क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन उनका जो सर्वांग सम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो मैंने बना दिया आपके यहाँ पे ये वाला, एक त्रिभुज तो मैंने ये वाला ले लिया, कौन सा, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। और उसी वर्गाकार सीट के अंदर एक त्रिभुज मैंने इस तरह का बना दिया, पी क्यू आर, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखो, इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये बराबर है। इसको 4 मान लिया, 4 4 4, ये भी 4 4 4 और 4। अब सबसे पहले इनका क्षेत्रफल देखो, ए बी सी का 1/2 इंटू आधार है इसके अंदर, ये रहा 4 और 4 ही ऊंचाई, तो ये हो गया 8, 2 बार करिए 8। इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर का देखो, 1/2 इंटू आधार कितना है इसका, ये रहा आधार 4 इंटू ऊंचाई, ये कितनी है 4 है ना, 4, तो ये भी कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया ना। क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। अब इन सर्वांग सम है या नहीं है, देखो इसमें और इसमें देखो, इसमें एक भुजा दे रखी है, ये दोनों पता नहीं, इसमें 2 भुजा दे रखी है, ये पता नहीं, तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है। क्या इन दोनों का परिमाप भी समान है, 4 4, और इसमें इन दोनों का परिमाप समान होगा, परिमाप समान नहीं होगा, समान नहीं होगा, ठीक है। कर सकते हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आकृति में एक सर्वांग सम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए। इसमें सर्वांग सम करना है, उसका एक अलग ही जोड़ा बताना, दोनों में सेम है, जिसके अंदर जिससे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांग सम। सर्वांग सम के लिए क्या चाहिए आपको, 3 चीज़ें सिद्ध करनी चाहिए, जिसमें से आपको 2 तो दे रखा है, एक और बताना है।
ठीक है ना। और आपने किस नियम का यानी प्रतिबंध का प्रयोग किया। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज दोनों में क्या क्या बराबर है, इसमें ये बी बराबर दे रखा ना 90 डिग्री का, और इसमें ये दे रखा है क्यू। तो कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के। इस त्रिभुज में दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोण सी देखो ये किसके बराबर है, कोण आर के बराबर। तो कोण सी किसके बराबर है, कोण आर के बराबर, ये आपको दिया है। दोनों कोण बराबर हैं। अब एक चीज और सिद्ध करनी है ताकि ये दोनों सर्वांग सम हो जाए। देखो कोण आ गया, इसका मतलब एस 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 नियम तो लागू होगा नहीं, एस 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 नियम तो लागू होगा नहीं, क्योंकि तीनों भुजा चाहिए। दो कोण आ गए, कितने कोण आ गए, दो कोण। तो दो कोण वाला यानी ए एस ए नियम चाहिए ना आपको, ये वाला नियम। तो कौन सी भुजा सिद्ध करनी पड़ेगी आपको, देखो ये पहले कोण भुजा कोण, ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, ये कोण आ गया। तो उन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा, तो इन दोनों कोणों के बीच की भुजा ये हो गई, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा ये हो गई। यही तो चाहिए आपको, नियम सही लगना चाहिए वहाँ पे, नियम जो भी है वो सही लगना चाहिए। दो कोण उनके बीच वाली भुजा, तो दो कोण तो आ गए, उनके बीच वाली भुजा ये भुजा है बी सी। तो कौन सा युग्म है आपके यहाँ पे, एक तो बी सी किसके बराबर करोगे, क्यू आर के। ये नियम, जब ये नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो नियम कौन सा हो गया यहाँ पे, ये भी आपको बता दीजिए, ए एस ए नियम। कौन सा नियम, ए एस ए नियम। चार नियम है, चारों में से कोई भी बैठना चाहिए सही, अपने मन से कोई नियम नहीं बनाना। चार नियम है, एक तो एस 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 नियम, एक एस ए एस नियम, एक हो गया ए एस ए नियम, और एक आर एच एस नियम, ठीक है ना। ये चार नियम आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर दो कोण तो पहले से दे रखे, दो कोण किसके अंदर होते हैं, ए एस ए के नियम होते ना। तो दो कोण के बीच वाली भुजा, तो ऐसा नहीं ये भुजा नहीं, दोनों कोणों के बीच वाली भुजा, ठीक है ना, कर सकते हो। और अंतिम क्वेश्चन देखो आज का इस वीडियो का है, चर्चा कीजिए क्यों। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ ई डी के, क्यों है ये आपको बताना। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर कोण बी बराबर है किसके, कोण ई के बराबर। कोण जो बी बराबर है कोण किसके, ई के बराबर। कितना है ये, 90 डिग्री। बी बराबर ई के है। ये बी सी भुजा है, क्या है ये बी सी भुजा किसके हैं, इसके बराबर है। ध्यान से देखो, बी सी भुजा ई डी के बराबर है। बी सी भुजा किसके बराबर है, भुजा दे रखी है बी सी, ये ई डी के बराबर है, ये आपको दिया है। अब ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, ये कोण इसके बराबर है। कोण ए किसके बराबर है आपके यहाँ पर, कोण जो ए है ये कोण ए किसके बराबर है, कोण एफ के बराबर, ये भी आपको दिया है। अब यहाँ पे नियम देखो कौन सा बैठ रहा है, चार नियम है, एस 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 नियम, एस ए एस नियम और ए एस ए नियम, ठीक है। क्योंकि इसमें कण तो बराबर है नहीं, तो आर एच एस वाला नियम तो बैठेगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि कण इसके अंदर आपको दे नहीं रखा है। अब कितने कोण बराबर इसके अंदर, एक कोण ये बराबर है, ठीक है, एक कोण ये बराबर है और एक ये कोण बराबर है। दो कोण दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये नियम बैठ सकता है। एक भुजा दे रखी है तो ये बैठेगा नहीं, अब ये नहीं बैठ सकता। अब दो कोण कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो ये वाला कोण दे रखा है और एक ये वाला कोण। एक कोण आपको ये दे रखा है, एक कोण ये वाला, तो इन दोनों के बीच वाली भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या होनी चाहिए, ई एफ। ये दोनों अगर भुजा बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज एफ ई डी। नियम कौन सा यहाँ पे, ए एस ए, ये होना चाहिए कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम, ठीक है ना। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है,
आराम से कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।